एल्कोहल 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा, ये डिपेंड करता है OH कहाँ लगा हुआ है। तो जिस कार्बन पर लगाओ उसके अकॉर्डिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। अभी आप पहचानते हैं 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। जिसकी 3 वैलेंसी पे कार्बन लगा हो वो 3 डिग्री कार्बन है। इसी टाइप से जिसकी 2 वैलेंसी पे कार्बन लगा हो वो 2 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री जैसा कि आप देख रहे हैं, तो OH ग्रुप जहां लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा। अच्छा ये बताएं, पेंटेन 3ऑल ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? सोच के बताएं, फार्मूला बना के देखें। एक और फार्मूला देखें, 1 फिनाइल एथेनॉल 1, ये कौन सा एल्कोहल है? ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री या फिर कोई और है? सोच के थोड़ा बताएं कि ये एल्कोहल कैसे पहचाने जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि एल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है। तो फिनॉल में तो OH ग्रुप रिंग पे लगा होता है और बाकी में रिंग पे नहीं लगा होता। और अब डिस्कस करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है लुकास रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट में रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl ZnCl2 से, तो एल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी अपीयर होती है। विक्टर मेयर टेस्ट को कलर टेस्ट भी कहते हैं। और तीसरा है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये आपको याद है लुकास रिएजेंट टेस्ट, 3 डिग्री एल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल को रिएक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 5 मिनट में करते हैं, फिर भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट को कलर टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो कलरलेस कंपाउंड बनेगा, एक्चुअली नाइट्रो एल्केन बनते हैं इसमें। और सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो बनता है एक ब्लू कलर प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो विक्टर मेयर टेस्ट में आएगा रेड कलर कंपाउंड, सोडियम नाइट्रोलेट बनता है, एक्चुअली नाइट्रोलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। और अगर एल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करें तब क्या होगा? देखें आपको याद आ रहा है कि नहीं कि अगर एल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करें तब क्या होगा? सोचें थोड़ा। तो अगर आपने एल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया तो 3 डिग्री एल्कोहल में डिहाइड्रेशन होगा। ध्यान रखें डिहाइड्रेशन होगा, बाकी में डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो 3 डिग्री से बनती है एल्कीन और बाकी से बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब एल्कोहल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अमोनियम सीरिक नाइट्रेट के साथ। इसमें ये टेस्ट जो है बड़ा कॉमन है, यूनिवर्सल एल्कोहल टेस्ट है। सभी एल्कोहल सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ या अमोनियम सीरिक नाइट्रेट के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये टेस्ट फिनॉल में नहीं होता। फिनॉल का एक डिफरेंट टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फिनॉल गिव वायलेट कलर विथ फेरिक क्लोराइड। ये दोनों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेस्ट फिनॉल में होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है। और उतना ही इंपॉर्टेंट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों ही वी शेप या बैंड शेप ज्योमेट्री के होते हैं, ये याद रखना है। और बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है एल्कोहल में, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है फिनॉल में और सबसे ज़्यादा होता है ईथर में। तीनों में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जिसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है और बॉन्ड एंगल इसी सीक्वेंस से बढ़ता है। तो ये बॉन्ड एंगल वाली चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकती है कि मिथाइल एल्कोहल या डाइमिथाइल ईथर किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इवन डाइमिथाइल ईथर या फिनॉल किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आंसर है डाइमिथाइल ईथर। एल्कोहल्स का प्रिपरेशन करते हैं एल्कीन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कार्बोनिल कंपाउंड एसिड उनका रिएक्शन भी कर सकते हैं और अमाइन लेकर के भी एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, पर फिर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एल्कीन से। तो एल्कीन से कैसे बनाते हैं एल्कोहल, इनका करते हैं हाइड्रेशन
और 3 टाइप का कर सकते हैं हम, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन प्रोसेस। एसिड कैटालाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग होता है और इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, तो रीअरेंजमेंट भी होता है इसमें, ये ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रेशन करेंगे। लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन इसमें भी मार्कोनिको रूल फॉलो होता है, पर इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, ओनली मार्कोनिको रूल। और हाइड्रोबोरेशन परऑक्सीडेशन करने पर जिसमें रिएक्शन करते हैं B2H6 बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड से, माने B2H6 फॉलोड बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें एंटी मार्कोनिको अल्कोहल बनता है। 3-मिथाइल ब्यूट बनिन में ये सारे रिएक्शन समझने के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे तो बनेगा टर्शियरी अल्कोहल 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन में 3-मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल बनेगा। ये डिफरेंस है, एक में रीअरेंजमेंट है और एक में रीअरेंजमेंट नहीं है, तो ये दोनों ही बड़े काम के हैं। और हाइड्रोबोरेशन परऑक्सीडेशन करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा 3-मिथाइल ब्यूटेन बनोल। तो एक सिंगल रिएक्शन है, इसमें तीनों एग्जाम्पल बहुत ही इजीली क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, सेलेनियम ऑक्साइड एल्किन को ऑक्सीडाइज करता है अलाइल अल्कोहल में, बढ़िया है ये, अलाइल अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करता है। और अगर एल्किन की किसी परऑक्सी एसिड से रिएक्शन करें और बाद में हाइड्रोलिसिस कर दें तो ट्रांस डायोल बनते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है। और अगर हम बेयर रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या रुथिनियम टेट्राऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन करें तो बनते हैं सिस डायोल। तो ट्रांस डायोल और सिस डायोल बनाने के लिए ये शानदार प्रोसेस हैं और इनका रिवीजन एग्जाम से पहले ठीक से होना चाहिए। आई होप आपको तीनों रिएक्शन क्लियर हो रही होंगी कि अलाइल अल्कोहल कैसे बनता है, ट्रांस डायोल कैसे बनते हैं और सिस डायोल कैसे बनते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोलाइज कर दें तो सेम कार्बन का अल्कोहल बन जाता है, लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो एक कार्बन ज्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड को लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन को यूज करें तो टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। इपॉक्सी कंपाउंड को भी यूज कर सकते हैं। अगर इपॉक्सी कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा लेसर हिंटेड पोजीशन पर, ये ध्यान रखेंगे, लेसर हिंटेड पोजीशन पर अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोजन निकल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड और एस्टर। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड को एसिड और एस्टर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, रिएक्शन प्रोसेस में कीटोन से बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन का रिएक्शन करें सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन एल्डिहाइड का, एसिड का, एसिड क्लोराइड का, एस्टर का अगर इनका रिएक्शन करेंगे तो बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बड़े काम का चार्ट है, ये मेमोरी मैप बड़े काम का है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड अक्सर आने वाले सवाल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस चार्ट को याद करने से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, सामने एक क्वेश्चन देखें, एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में कीटोन और एसिड दोनों ग्रुप हैं, और एक बार हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया है और दूसरी बार सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। थोड़ा हार्ड होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नीड होता है, लेकिन बड़ा इजी होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। इसमें केवल वार्म वाटर मिला देते हैं, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे से क्लोरोबेंजीन से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है क्यूमिन यूज करके। क्यूमिन को एयर से ऑक्सीडाइज करते हैं और बाद में एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज करते हैं, तो इससे बनता है फिनॉल और एसीटोन। बहुत बार आया है क्वेश्चन। और अब डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज, और अब डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल और फिनॉल, इनकी जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली OH ग्रुप की वजह से होती हैं, माने मेनली OH ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी प्रॉपर्टी का। एल्काइल या एराइल केवल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दीज प्रॉपर्टी ऑफ दीज कंपाउंड ड्यू टू OH ग्रुप, पहली बात तो ये बड़े काम की है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट और
सॉल्युबिलिटी पर हम ध्यान देते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन आइसोमेरिक एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। 3 डिग्री में सरफेस एरिया कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर होता है, तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आइसोमेरिक होंगे तब इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। सोचें मैंने अपोजिट कहा था ना। तो अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि एल्कोहल और फिनॉल ये एक्चुअली क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं या इलेक्ट्रोफाइल हैं या फिर एसिड हैं। तो आंसर है तीनों हैं। तीनों न्यूक्लियोफाइल तो हैं लेकिन साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। इलेक्ट्रोफाइल कब होते हैं, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इस बैट को ध्यान सुनिए आप, बिल्कुल बहुत ही ध्यान सुनना है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल हैं इलेक्ट्रोफाइल। आपको याद है ना लूकास रिएक्शन वाली रिएक्शन याद होगी। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं और उन पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। अच्छा बताओ न्यूक्लियोफाइल का काम कब करते हैं ये? एल्कोहल कौन सी रिएक्शन है जिनमें न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं? तो ऐसी रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जिनके साथ हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल और कीटल बनते हैं। उस समय एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। और खुद कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करते हैं। और एल्कोहल ब्रोस्टेंट एसिड भी होते हैं, माने एचाइन दे सकते हैं। तो अगर इनकी ग्रिग्नाइट रिएक्शन करेंगे तो ये एचाइन देने का काम करेंगे, माने ब्रोस्टेंट एसिड का काम करेंगे। क्या एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाते हैं? आंसर है नो, लेकिन फिनॉल बनाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एल्कोहल्स और फिनॉल की। तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टी को देखेंगे जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है या जिनमें सॉल्ट फॉर्म होते हैं। तो एल्कोहल फिनॉल दोनों ही सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम इन मेटल के साथ सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एल्कोहल प्लस सोडियम तो बन जाएगा RONE, सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिनॉल भी एग्जैक्ट ऐसे रिएक्शन करेगा, लेकिन फिनॉल की रिएक्शन थोड़ी इजी होगी। फिनॉल NaOH से भी रिएक्शन कर लेता है लेकिन एल्कोहल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिनॉल कर सकता है, लेकिन केवल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं होगी, माने सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल CO2 गैस नहीं देंगे। फिनॉल एल्कोहल से थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉल थोड़े ज्यादा एसिडिक हैं, और अगर नेगेटिव आर या नेगेटिव वाई ग्रुप अगर साथ में हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो मेट्रा नाइट्रोफिनॉल उनकी एसिडिटी होती है पैरा ऑर्थो मेटा, लेकिन क्लोरोफिनॉल में ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ केवल आई इफेक्ट देखा जाता है क्लोरोफिनॉल में, ऑर्थो मेटा पैरा सीक्वेंस में नेगेटिव आई इफेक्ट क्लोरीन का कम होता जाता है। क्रिसोल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मेटाक्रिसोल, फिर पैरा और ऑर्थो का नंबर आता है। ये बढ़िया सवाल हैं तीनों पर ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। स्टेरिफिकेशन क्या है? ये है एल्कोहल के रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ, तीनों के ही साथ स्टेरिफिकेशन कहलाती है। और ये रिएक्शन तब बड़ी आसान होती है जब एल्कोहल में और साथ वाले कंपाउंड में कम मोलर मास हो और कम ब्रांचिंग हो, माने लोअर एल्कोहल और लेसर ब्रांचिंग कंपाउंड, उनमें रिएक्शन आसानी से होती है। जब इस रिएक्शन को हम एसिड या एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि साथ में वाटर बनता है तो उसे हटाना पड़ता है। तो ये याद रखना है हमें। अगर हम सैलिसिलिक एसिड, अगर इसका स्टेरिफिकेशन करें एसिडिक एनहाइड्राइड के थ्रू तो बनती है एस्प्रिन। दोस्तों ये बड़े काम की रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इसमें OH ग्रुप का स्टेरिफिकेशन हो जाता है और एस्प्रिन बनती है। एस्प्रिन मालूम में आपको एंटीपायरेटिक है, फीवर की मेडिसिन है और हार्ट प्रॉब्लम में भी यूजफुल होती है।
तो इस रिएक्शन को याद रखना है हमें। अब ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को जब यूज करते हैं तो रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन का यूज करते हैं किसी अननोन एल्कोहल में OH ग्रुप का नंबर निकालने के लिए। तो जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और हर OH ग्रुप के एसिटिलेशन के बाद मोलर मास 42 बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली अगर किसी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप होंगे तो मोलर मास 42 × 3 बढ़ जाएगा। ये चीज काम की है कि अननोन एल्कोहल में OH ग्रुप का नंबर कैसे काउंट करते हैं। अब एल्कोहल की उन रिएक्शन को देखें जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इनमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसी रिएक्शन एक्चुअली एल्काइल हैलाइड बनाने के काम में आती हैं। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड PX5 रेड P प्लस हैलोजन या फिर SOCl2 वाली हैं। और HX वाली रिएक्शन SN1 मैग्नीशियम के थ्रू होती है और बाकी सभी SN2 मैग्नीशियम के थ्रू। SOCl2 वाली रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं, जो क्लोराइड बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। क्या फिनॉल में रिएक्शन पॉसिबल है तो, लेकिन केवल जिंक के साथ, और जिंक से रिएक्शन करने पर इसमें बेंजीन बनती है। अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तब क्या होगा? तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर 2 टाइप का होता है और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से बनते हैं एल्कीन, जो कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जैसे H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में होता है, या फिर एनहाइड्रस जार्डिन Cl2। 3 डिग्री एल्कोहल में इजी होता है, 2 डिग्री एल्कोहल में थोड़ा कठिन, प्राइमरी एल्कोहल में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल में तो हम 20% H3PO4 के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, माने माइल्ड सिचुएशन है। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना हो तो हमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और हाई टेम्परेचर दोनों लेने पड़ेंगे। अब देखें ना, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए H2SO4 ले रहे हैं तो डिहाइड्रेशन यूजुअली होता है E1 मैग्नीशियम के थ्रू। तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन बनेगा कैसे? एल्कोहल का पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनना इसका RDS है, माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और बाद में कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा और लास्ट में प्रोटॉन का लॉस होगा, और प्रोटॉन के लॉस होने के बाद बनेगी एल्कीन। यहाँ सेट-जैप का रूल फॉलो होता है। इवन मैग्नीशियम में कभी भी हॉफमैन रूल फॉलो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो बनेगी 2 ब्यूटीन बनेगी। सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, लेकिन ट्रांस प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट सिस के कंपेयर में स्टेबल होता है। और हम देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड बनाना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC या फिर एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड लेना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड बनेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग लिया तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जॉन रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर करस्पॉन्डिंग कीटोन देते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत टफ होता है और उनके ऑक्सीडेशन में कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है, तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ज़्यादा काम का नहीं है। फिनॉल की प्रॉपर्टी देखें, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन होता है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है और यूजुअली पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। ये ब्रोमिनेशन करें तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेंगे, लेकिन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT बन जाएगा। रिएक्शन बहुत यूजफुल है। नाइट्रेशन, अगर माइल्ड नाइट्रेशन करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं, लेकिन ऑर्थो मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका pK वैल्यू 0.38 होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत इजीली कार्बोनिक एसिड से CO2 गैस रिलीज कर देता है। एक्सप्लोसिव बनाने में इस एसिड को यूज किया जाता है। ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। एक और रिएक्शन जो एग्जाम में फिनॉल की अक्सर आती है वो है कोल्ब रिएक्शन, जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फिनॉक्साइड आयन पर। तो फिनॉल को एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं NaOH और फिर अटैक करते हैं CO2 का। बाद में एसिडिफिकेशन करते हैं
तो बनता है सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम एस्पिरिन बनाने में या सेलोल बनाने में यूज कर सकते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, डाइक्लोरोकार्बन इसका इंटरमीडिएट होता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसमें बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड है जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऑर्थो कंपाउंड बनता है। अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन करें एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट से तो बनता है क्विनोन। फिनोल को एयर में रख दें तो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं उनमें क्विनोन का मिक्सचर होता है। मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल या वुड स्प्रेड भी कहते हैं और इसे मेनली फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। अब मिथाइल एल्कोहल का मैन्युफैक्चर करना हो तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO एंड Cr2O3। इथाइल एल्कोहल को बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं स्टार्च का या मोलेसिस का। स्टार्च का फर्मेंटेशन करें तो सबसे पहले डाइस्टेज एंजाइम यूज करते हैं जो माल्ट एक्सट्रैक्ट में होता है, और स्टार्च से बनता है माल्टोज। फिर माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो तो बनता है एथेनॉल। तो डाइस्टेज, माल्टेज, जाइमेज, ये तीन एंजाइम एक के बाद एक काम में आते हैं। मोलेसिस एक्चुअली कैन जूस होता है जिसमें शुगर निकाली जाती है कैन जूस से, लेकिन बाद में स्पेंड जूस माने बचे हुए जूस को कहते हैं मोलेसिस। इसमें सुक्रोज होती है, तो सुक्रोज का फर्मेंटेशन करते हैं इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बनती है इनवर्ट शुगर जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। उनका फर्मेंटेशन होता है जाइमेज के प्रेजेंस में, तो बनता है एथेनॉल। तो फर्मेंटेशन एनारोबिक सिचुएशन में किया जाता है, और ये याद रखना है जब एल्कोहल का फर्मेंटेशन करके 14% तक कॉन्सेंट्रेट एल्कोहल बना सकते हैं। ईथर की कुछ बात करते हैं तो ईथर का प्रिपरेशन करते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से। H2SO4 के प्रेजेंस में टेम्परेचर करीब 413 केल्विन लिया जाता है, तो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करते हैं। पर ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए बढ़िया है, इसे विलियमसन ईथरिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। पर ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए है क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर मिक्सचर में बनते हैं जिनको सेपरेट करना होता है बहुत मुश्किल। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो एक बढ़िया मेथड कौन सा है, थोड़ा सा रिकॉल करके बताएं, क्योंकि सामने वाला मेथड तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए है। तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो किस मेथड को यूज करेंगे, तो यूज करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें सोडियम एल्कोऑक्साइड और एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना चाहिए, हैलोजन कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन करते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड से। सोडियम एल्कोऑक्साइड का एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, एल्काइल, एराइल, बेंजाइल, जो चाहे बोल सकते हैं, सभी काम करते हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको बोलते हैं ईथर बॉन्ड। इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो जब इसको रिएक्शन करते हैं ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बनते हैं। रिएक्शन SN2 के थ्रू होती है, और हैलाइड आयन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पर अटैक करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर इसी रिएक्शन को हीट करके करें, हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सिस ले लें, तो फिर एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये भी हमें याद कर लेना है। और 2 एल्काइल में से कोई एक एल्काइल हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता हो तो फिर रिएक्शन SN1 मैग्मा के थ्रू होती है, तब हैलाइड आयन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को ज्वाइन करेगा। एनिसोल एक बढ़िया कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। पैरा